जैसलमेर का भाटी, भरतपुर का जाट, करौली का यादव और टोंक राजवंश। सवाल 2916। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को किस पौराणिक वंश से संबंधित मानता है और अपनी उत्पत्ति किससे स्वीकार करता है? जवाब, चंद्रवंशी, यदुवंशी, भगवान श्री कृष्ण के वंशज। सवाल 2917। भाटी राजवंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष किसे माना जाता है, जिन्होंने तीसरी शताब्दी 285 में भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का निर्माण करवाया था? जवाब, भूपत भाटी, भूपत भाटी। सवाल 2918। उत्तर पश्चिम सीमा से होने वाले विदेशी आक्रमणों को सबसे पहले झेलने और वीरतापूर्वक रोकने के कारण भाटी शासकों को कौन सी गौरवमयी उपाधि दी गई है? जवाब, उत्तर भर किवाड़, द नॉर्दर्न गेटकीपर। सवाल 2919। आरपीएससी का प्रसिद्ध प्रश्न, त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर की सुप्रसिद्ध सोनार किले, स्वर्णगिरी की नींव और जैसलमेर नगर की स्थापना किस वर्ष व किसने की थी? जवाब, 12 जुलाई 1155 ईस्वी में महारावल जैसलदेव महारावल जासद ने। सवाल 2920। भाटी शासकों ने अपनी सुरक्षा और कूटनीति के तहत जैसलमेर से पूर्व अपनी राजधानियां किन स्थानों को बनाया था? जवाब, भटनेर, तनोट, लोधरवा और अंत में जैसलमेर। सवाल 2921। जैसलमेर का इतिहास अपने कितने साकों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो राजपूताना के इतिहास में अनूठा है? जवाब, 2.5 साके, 2.5 साकेस के लिए। सवाल 2922। जैसलमेर का प्रथम साका किस शासक के समय हुआ था, जब दिल्ली की सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर घेरा डाला था? जवाब, महारावल मूलराज प्रथम के समय 13वीं शताब्दी के अंत में। सवाल 2923। जैसलमेर का द्वितीय साका किस शासक के समय संपन्न हुआ था, जब दिल्ली की सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की सेना ने आक्रमण किया था? जवाब, महारावल दूड के समय। सवाल 2924। इतिहास प्रसिद्ध जैसलमेर का अर्ध साका, हाफ साका किस वर्ष और किस शासक के समय हुआ था? जवाब, वर्ष 1550 ईस्वी में महारावल लूणकरण के समय कंधार के अमीर अली ने विश्वासघात किया था। सवाल 2925। इस घटना को अर्ध साका क्यों कहा जाता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका मुख्य कारण क्या है? जवाब, क्योंकि इस युद्ध में राजपूत वीरों ने केसरिया तो किया और वे वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु समय न मिलने के कारण महिलाएं जौहर नहीं कर सकी। सवाल 2926। जैसलमेर के किस शासक ने वर्ष 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था? जवाब, महारावल हरराज भाटी, खैराज भाटी। सवाल 2927। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी कौन है, जिनका प्रतीक चिन्ह मुड़ा हुआ स्वान भालक है और जिन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है? जवाब, स्वांगिया माता, स्वांगिया माता। सवाल 2928। थार के मरुस्थल में स्थित तनोट जैसलमेर का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे थार की वैष्णो देवी और रुमालों वाली देवी कहा जाता है, किस राजवंश की रक्षक देवी है? जवाब, तनोट राय माता, भाटी राजवंश द्वारा निर्मित। सवाल 2929। जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपक को जिंदा जलाने की मानवीय घटना किस भाटी शासक के शासनकाल में हुई थी? जवाब, महारावल जवाहर सिंह के काल में वर्ष 1946 में। सवाल 2930। स्वतंत्र भारत के एकीकरण के समय मार्च 1949 बृहद राजस्थान में शामिल होने वाले जैसलमेर के अंतिम महारावल कौन थे? जवाब, महारावल गिरधर सिंह। सवाल 2931। ब्रज अंचल भरतपुर धौलपुर में जाट राजवंश का उदय सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध एक सशक्त किसान विद्रोह के रूप में हुआ था? जवाब, मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध। सवाल 2932। वर्ष 1669 में तिलपत के ऐतिहासिक युद्ध में औरंगजेब की सेना के खिलाफ जाट विद्रोह का पहला सफल नेतृत्व किसने किया था? जवाब, गोकुला जाट ने। सवाल 2933। भरतपुर की सिनसिनवार जाट राजवंश की वास्तविक राजनीतिक नींव रखने वाले तथा दी को अपनी पहली राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? जवाब, चूड़ामन जाट और राजा बदन सिंह। सवाल 2934। जयपुर की सवाई जयसिंह ने जाटों के आंतरिक विवाद को सुलझाकर राजा बदन सिंह को कौन सी प्रसिद्ध उपाधि और जागीर प्रदान की थी? जवाब, ब्रजराज की उपाधि और डी की जागीर। सवाल 2935। आरपीएससी का सबसे चहेता प्रश्न, इतिहास में जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून किस परम प्रतापी और कूटनीतिज्ञ जाट राजा को कहा जाता है? जवाब, महाराजा सूरजमल 1756-1363। सवाल 2936। महाराजा सूरजमल ने वर्ष 1733 में कच्छावा शासकों से लोहा लेकर किस अजय और सुदृढ़ मिट्टी के किले का निर्माण करवाया था? जवाब, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर किला। सवाल 2937। लोहागढ़ दुर्ग को भारत का एकमात्र अजय दुर्ग क्यों कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक और सैन्य कारण क्या है? जवाब, क्योंकि इसकी बाहरी प्राचीर मिट्टी की बनी है, दुश्मन की तोप के गोले इस मिट्टी में धंस जाते थे और किले को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। सवाल 2938। ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने वर्ष 1805 में लोहागढ़ दुर्ग को जीतने के लिए कुल कितनी बार असफल घेराबंदी और आक्रमण किए थे? जवाब, लगातार 5 बार आक्रमण किए और 5 बार ब्रिटिश सेना को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। सवाल 2939। महाराजा सूरजमल ने दीग वर्तमान अलग जिला में सुंदर जलमहलों और उद्यानों का निर्माण करवाया, इन महलों में सबसे बड़ा और भव्य भवन कौन सा है? जवाब, गोपाल भवन। सवाल 2940। वर्ष 1761 में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद पराजित मराठा सैनिकों और सदाशिव राव भाव के परिवार को संकट के समय मानवीय आधार पर आश्रय व रसद किसने दी थी? जवाब, महाराजा सूरजमल और उनकी रानी किशोरी देवी ने। सवाल 2941। महाराजा सूरजमल के किस योग्य पुत्र ने वर्ष 1765 में दिल्ली के लाल किले पर सफल आक्रमण किया और वहां से ऐतिहासिक अष्टधातु का दरवाजा उखाड़कर लोहागढ़ में लगवाया? जवाब, महाराजा जवाहर सिंह। सवाल 2942। जवाहर सिंह की दिल्ली विजय की स्मृति में लोहागढ़ दुर्ग के भीतर किस भव्य बुर्ज का निर्माण करवाया गया था, जहां बाद में भरतपुर के राजाओं का राजतिलक होता था? जवाब, जवाहर बुर्ज। सवाल 2943। भरतपुर रियासत के किस शासक ने सितंबर 1803 में अंग्रेजों लॉर्ड वेलेजली के साथ राजपूताना में सबसे पहले रक्षात्मक सहायक संधि की थी? जवाब, महाराजा रणजीत सिंह। सवाल 2944। भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी कौन है, जिनका मुख्य मंदिर भरतपुर के राजकीय महलों में स्थित है? जवाब, राजेश्वरी माता। सवाल 2945। आजादी और राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 के समय भरतपुर के अंतिम राजा कौन थे?
जवाब महाराजा बृजेंद्र सिंह। सवाल 2946 करौली का यादव राजवंश स्वयं को किस प्राचीन और गौरवमयी वंश का सीधा वंशज मानता है? जवाब यदुवंश भगवान श्री कृष्ण के वंशज। सवाल 2947 करौली में यादव राजवंश की स्थापना वर्ष 1040 ईस्वी में किसने की थी और अपनी प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया था? जवाब विजयपाल यादव ने बयाना भरतपुर को अपनी पहली राजधानी बनाया था। सवाल 2948 यादव वंश के किस शासक ने वर्ष 1348 में कल्याणपुरी नामक नगर बसाया था जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है? जवाब अर्जुनपाल यादव। अर्जुनपाल यादव। सवाल 2949 करौली के यादव शासकों ने अपनी सुरक्षा के लिए बाद में किस शासक के काल में करौली को स्थायी राजधानी के रूप में विकसित किया? जवाब धर्मपाल द्वितीय के समय वर्ष 1643 में। सवाल 2950 आरपीएससी का सुपरहिट सांस्कृतिक प्रश्न करौली के यादव राजवंश की कुलदेवी कौन है जिनका भव्य मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है? जवाब कैला देवी। कैला देवी। सवाल 2951 कैला देवी के मंदिर में भक्तों द्वारा गाए जाने वाले सुप्रसिद्ध भक्ति गीतों और नृत्यों को किस नाम से जाना जाता है? जवाब लांगुरिया गीत। लांगुरिया और घुटकर नृत्य। सवाल 2952 करौली के किस शासक ने नवंबर 1817 में अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनस्थ पार्थक्य संधि सबॉर्डिनेट अलायंस करने वाली राजस्थान की पहली रियासत बने थे? जवाब महाराजा हरबख्शपाल सिंह। हरबख्शपाल। सवाल 2953 1857 की क्रांति के समय करौली के वह देशप्रेमी महाराजा कौन थे जिन्होंने संकट में घिरे कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को आजाद कराने के लिए अपनी राजकीय सेना भेजी थी? जवाब महाराजा मदनपाल। महाराजा मदनपाल। सवाल 2954 महाराजा मदनपाल की इस सैन्य सहायता से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कौन सा सम्मान दिया था? जवाब उनकी तोपों की सलामी की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी और जीसीएसआई की उपाधि दी थी। सवाल 2955 मार्च 1948 में एकीकरण के समय मत्स्य संघ में शामिल होने वाले करौली के अंतिम यादव शासक कौन थे जिन्हें मत्स्य संघ का राजप्रमुख भी बनाया गया था? जवाब महाराजा उदयभान सिंह। नोट ये धौलपुर के थे। करौली के राजा गणेशपाल देव को उपराजप्रमुख बनाया गया था। सवाल 2956 राजस्थान के इतिहास में स्थापित होने वाली एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है? जवाब टोंक रियासत। टोंक। सवाल 2957 टोंक की स्वतंत्र मुस्लिम रियासत की स्थापना किस वर्ष और किस अमीर पिंडारी नेता द्वारा अंग्रेजों की सहमति से की गई थी? जवाब वर्ष 1817 ईस्वी में नवाब अमीर खां पिंडारी अमीर खान पिंडरी द्वारा। सवाल 2958 टोंक के किस नवाब के शासनकाल में वहां की प्रसिद्ध और कांच सोने की नक्काशी से युक्त सुनहरी कोठी शीश महल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था? जवाब नवाब इब्राहिम अली खां के समय। सवाल 2959 1857 की क्रांति के समय टोंक के नवाब कौन थे जिन्होंने अपनी जनता और सेना के विद्रोह के बावजूद ब्रिटिश हुकूमत का वफादारी से साथ दिया था? जवाब नवाब वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला। सवाल 2960 एकीकरण के समय राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 में विलय होने वाले टोंक के अंतिम नवाब कौन थे? जवाब नवाब मोहम्मद फारूक अली खां। सवाल 2961 आबू और वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र पर शासन करने वाले किस प्राचीन राजवंश को अपनी कलात्मक स्थापत्य कला किराडो के मंदिर के लिए जाना जाता है? जवाब परमार राजवंश। परमार डायनेस्टी। सवाल 2962 आबू के परमार राजवंश का मूल पुरुष या संस्थापक किसे माना जाता है जिनकी वंशावली वसंतगढ़ शिलालेख से मिलती है? जवाब धूमराज परमार। धूमराज। सवाल 2963 आबू के परमारों का वह सबसे प्रतापी और विद्वान शासक कौन था जिसने गुजरात के चालुक्यों और कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमणों को वीरता से विफल किया था? जवाब धारावर्ष परमार। धारावर्षा परमार। सवाल 2964 वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के परमारों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी जहां आज भी उत्कृष्ट प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष स्थित हैं? जवाब अर्थूना आथना बांसवाड़ा। सवाल 2965 संपूर्ण रूप से राजस्थान के इन उत्तरकालीन और लघु राजवंशों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? जवाब यह इतिहास साबित करता है कि राजस्थान केवल राजपूत शासकों की भूमि नहीं था बल्कि भाटी शासकों का मरुस्थलीय शौर्य, महाराजा सूरजमल की अद्भुत अजय जाट कूटनीति, यादवों की सांस्कृतिक निष्ठा और टोंक के नवाबों की अनूठी गंगा जमुनी तहजीब ने मिलकर राजस्थान के इतिहास को बहुरंगी और पूर्ण बनाया है। जैसलमेर के अर्ध साके का जाल। आयोग का जाल। जैसलमेर के तीसरे साके में महिलाओं ने जौहर किया था परंतु पुरुषों ने केसरिया नहीं किया। ट्रैप से बचने का तोड़ ये पूरी तरह उल्टा है। सही तथ्य यह है कि वर्ष 1550 के अर्ध साके में राजपूत पुरुषों ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए केसरिया किया था परंतु अचानक हुए हमले के कारण महिलाएं जौहर नहीं कर पाई थी। 2 सहायक संधि की तिथियों का ट्रैप। आयोग का जाल। अंग्रेजों से सबसे पहले संधि करौली रियासत ने की थी इसलिए भरतपुर बाद में आता है। सत्य तथ्य यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। वर्ष 1803 में लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि सबसे पहले भरतपुर सितंबर 1803 ने की थी जबकि वर्ष 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य संधि सबसे पहले करौली नवंबर 1817 ने की थी। परीक्षा में संधि का प्रकार देखकर उत्तर चुनना होता है। भूपत भाटी 285 एक भाटी वंश के संस्थापक भटनेर दुर्ग का निर्माण कराया। जैसलमेर की स्थापना 1155 में महारावल जैसल ने की। जैसलमेर के ढाई साके प्रथम मूलराज अलाउद्दीन आक्रमण, द्वितीय दूदा फिरोज तुगलक आक्रमण, तृतीय अर्ध साका 1585 यूं जहां केसरिया हुआ जौहर नहीं। महाराजा सूरजमल 1756 1763 जाटों के प्लेटो अफलातून। 1733 में लोहागढ़ अजय मिट्टी का किला बनवाया। दीप के जलमहल बनवाए। यादव राजवंश संस्थापक विजयपाल 1040 अर्जुनपाल ने करौली बसाया। कुलदेवी कैला देवी लांगुरिया गीत। नवाब अमीर खां पिंडारी 1817 में टोंक रियासत राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत के संस्थापक। मदनपाल करौली 1857 की क्रांति में कोटा राजा की मदद की, तोपों की सलामी 13 से बढ़कर 17 हुई।